नीलम ऋषि की जिंदगी को सही सलामत रखने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए बुलाएगी बद्रीनाथ और मलिष्का के पंडितों को। और पंडित बद्रीनाथ जी सबूतों के साथ ले आए नीलम के सामने मलिष्का की असली सच्चाई, जिसे देखकर और सुनकर नीलम खुद कहेगी ऋषि को लक्ष्मी को अपनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब ऋषि लक्ष्मी को लिए बिना घर पहुंच जाएगा और ज्वेलरी शॉप में लक्ष्मी जॉब करने के लिए दूसरे दिन चली जाएगी, तभी नीलम के फैसले यानी कि ऋषि मलिष्का की शादी के फैसले पर जब ऋषि शादी से पहले बाहर मलिष्का के साथ शॉपिंग करने के लिए जाएगा, तभी ऋषि की जान पर खतरा आएगा, जिस वजह से नीलम अपने बेटे ऋषि की जिंदगी को बचाने के लिए ना चाहते हुए पंडित बद्रीनाथ जी को और मलिष्का के पंडित दोनों को बुलाएगी और मलिष्का को कहेगी कि मलिष्का, तुमने जिस पंडित को पहले बुलाया था ना, जिन्होंने लक्ष्मी के सामने सबके सामने कहा था कि लक्ष्मी की कुंडली अशुभ है और ऋषि की जिंदगी में लक्ष्मी खतरा है, वही पंडित को तुम मलिष्का फिर से बुलाओ। ये नीलम के मुंह से उसके झूठे पंडित को बुलाने की बात मलिष्का के सुनकर मलिष्का के होश उड़ जाएंगे और नीलम तभी पंडित बद्रीनाथ जी को फोन कर देगी और नीलम पंडित बद्रीनाथ जी को नमस्ते कहती हुई कहेगी कि नमस्ते पंडित जी, आप हमारे घर पर क्या ऋषि की कुंडली देखने के लिए आ सकते हैं। तभी यह सुनकर पंडित बद्रीनाथ जी कहेंगे हाँ क्यों नहीं, मैं कुछ ही क्षणों में आता हूँ। जिसे सुनकर तभी नीलम मलिष्का से पूछेगी कि मलिष्का तुमने क्या बात की, वो तुम्हारे पंडित आ रहे हैं ना। तभी यह सुनकर मलिष्का डरती हुई हाँ कहेगी और किसी को पता ना चले ऐसे डरती हुई मलिष्का अकेले कमरे में चली जाएगी और अपने पहले के झूठे लाल पंडित को फोन करेगी और कहेगी कि नमस्ते महाराज जी, मैं आपको याद तो हूँ ना, मैं मलिष्का बोल रही हूँ। यह सुनकर महाराज मलिष्का को कहेंगे हाँ हाँ बोलो बेटा। तभी मलिष्का कहेगी आपको एक और काम करना है। जिसे सुनकर महाराज कहेंगे बोलो। तभी मलिष्का कहेगी आपको घर में नीलम आंटी ने बुलाया है और जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने इसीलिए बुलाया है क्योंकि वो जानना चाहती है कि ऋषि की कुंडली में कौन सा दोष है और वो जानना चाहती है कि क्या आगे आने वाली जिंदगी में ऋषि के लिए मैं सही लड़की रहूंगी क्या नहीं। तो इसके लिए आपको सिर्फ हाँ कहनी है और नीलम आंटी को कहना है कि ऋषि की जिंदगी में मुझसे शुभ लड़की कोई है ही नहीं और कोई मिल ही नहीं सकती। ऋषि की मेरे साथ शादी होने के बाद ऋषि की जिंदगी और उसका रुतबा बढ़ जाएगा, ऐसा आपको सिर्फ बोलना है। यह सुनकर लाल पंडित मलिष्का को हाँ कह देगा, जिसके लिए मलिष्का लाल पंडित से 2 लाख का सौदा करेगी। जहाँ पर जब सुबह सबसे पहले लाल पंडित नीलम से मिलने के लिए नीलम के पास आएंगे और मलिष्का नीलम को कहेंगी कि आंटी जी, लो आपने मेरे पंडित जी को बुलाया था ना, वो आ गए हैं, अब आप इनसे बात कर सकती है और जो पूछना चाहो आप पूछ सकती है। जिसे सुनकर नीलम खुश हो जाएगी और नीलम ऋषि की कुंडली लाल पंडित को दिखाती हुई लाल पंडित को कहेगी पंडित जी बताइए मेरे ऋषि की जिंदगी में अब कौन सा दोष है, क्योंकि लक्ष्मी तो जा चुकी है फिर भी उस पर खतरा क्यों आ रहा है। तभी लाल पंडित कहेंगे क्योंकि मलिष्का की शादी ऋषि से नहीं हुई है, अगर आपके बेटे ऋषि की शादी मलिष्का के साथ हो जाती है तो आपके बेटे पर कभी कोई खतरा नहीं आएगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी और धन वृद्धि भी होगी। जिसे सुनकर नीलम खुश हो जाएगी और लेकिन जब शाम को पंडित बद्रीनाथ जी आएंगे और नीलम से मिलते हुए पंडित बद्रीनाथ जी नीलम को कहेंगे कि नमस्ते नीलम जी। तभी नीलम परेशान होकर पंडित बद्रीनाथ को कहेगी मेरे बेटे पर खतरा क्यों आ रहा है और कुछ ऐसा बताइए कि मेरे बेटे पर कोई खतरा ही ना आए। तभी यह सुनकर पंडित बद्रीनाथ नीलम को कहेंगे लक्ष्मी कहाँ है। तभी नीलम कहेगी लक्ष्मी तो कब का इस घर को छोड़कर जा चुकी है। जिसे सुनकर पंडित बद्रीनाथ कहेंगे इसी वजह से आपके बेटे पर लक्ष्मी के जाने की वजह से खतरे आ रहे हैं। और रही बात मलिष्का की, तो जब तक ये लड़की आपके बेटे की जिंदगी में रहेगी तब तक उस पर खतरा बना रहेगा। जिसे सुनकर नीलम मलिष्का और ऋषि की शादी की बात कहेगी और पंडित शादी की बात सुनकर नीलम को कहेगा ऐसा हरगिज मत करना वरना आपके बेटे की मृत्यु तय है, ऐसा कुंडली दिखा रही है। जिसे सुनकर नीलम को काफी बड़ा झटका लगेगा और नीलम खुद ऋषि को लक्ष्मी को अपनाने के लिए कहेगी और नीलम के सामने मलिष्का के झूठे पंडित और मलिष्का की असली सच्चाई आ जानी चाहिए क्या नहीं, और सिर्फ अपने बेटे की सुख शांति के लिए नीलम को लक्ष्मी को अब अपना लेना चाहिए क्या नहीं, या फिर नीलम को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।